आज है 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 1.95 लाख से ज्यादा खटारा वाहन हुए स्क्रैप। सड़कों की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी तेजी से असर दिखा रही है। 30 जून 2026 तक प्रदेश में 1.95 लाख से अधिक पुराने और अनुपयोगी वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जा चुका है। इनमें 1.85 लाख से ज्यादा निजी और 10,000 से अधिक सरकारी वाहन शामिल हैं। सरकार ने पूरी स्क्रैपिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बताया। राज्य में अब तक 101 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी स्थापित की जा चुकी हैं। युवाओं के लिए बड़ी सौगात। कानपुर में बनेगा हाईटेक स्किल सेंटर। कानपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र यानी SPEIZ विकसित किया जाएगा। इसके लिए चकेरी, कल्याणपुर, ट्रांसगंगा सिटी में 50 से 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। इस मेगा परियोजना से उद्योग, कौशल विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। हर वर्ष 25,000 युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। 15 अगस्त पर रामपुर को मिलेगा अचल पथ। महापुरुषों के स्मारकों से सजेगा नया प्रेरणा स्थल। रामपुर नगर पालिका परिषद स्वतंत्रता दिवस पर शहरवासियों को अटल पथ की सौगात देने जा रही है। स्वार रोड पर मोरी गेट के पास तैयार हो रहे इस पथ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि देशभक्ति और प्रेरणा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के स्मारक व प्रतीकात्मक संरचनाएं करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। रामनगरी में तैयार हुई हाईटेक फॉरेंसिक लैब। अब अपराध जांच होगी और तेज व वैज्ञानिक। रामनगरी में आधुनिक अपराध जांच को नई तकनीक मिलने जा रही है। बाग BJC में करीब 48.88 करोड़ रुपए की लागत से बनी B श्रेणी की अत्याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला लगभग तैयार हो चुकी है। गृह विभाग की फंडिंग से विकसित इस हाईटेक लैब में DNA परीक्षण, साइबर फॉरेंसिक, बैलिस्टिक जांच समेत कई वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके शुरू होने से अयोध्या और आसपास के जिलों में अपराधों की जांच अधिक तेज, सटीक और वैज्ञानिक तरीके से हो पाएगी। 12वीं पास और स्नातक पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 300 पदों पर होगी भर्ती। 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर है। अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन श्रेणी के करीब 300 पदों पर भर्ती होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। जिला सेवा योजना अधिकारी प्रज्ञा त्रिपाठी के अनुसार मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें कई निजी कंपनीज हिस्सा लेंगी। यूपी में किसानों और युवाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग। स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में किसानों, युवाओं और युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण अभियान तेज कर दिया है। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्रों और सामुदायिक फल संरक्षण केंद्रों पर तय रोस्टर के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण की नियमित निगरानी होगी। प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थी अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर सकेंगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। SIT के पुनर्गठन पर यूपी सरकार को निर्देश। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितता और चढ़ावा दान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जांच कर रही SIT के पुनर्गठन पर विचार किया जाए और जांच का नेतृत्व ऐसे वरिष्ठ IPS अधिकारी को सौंपा जाए जिससे इस प्रकार के मामलों की जांच का अनुभव हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। IIT कानपुर में बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यूपी सरकार ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया। IIT कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की अधिकृत समिति और यूपी नेडा ने मंजूरी मिल चुकी है। IIT कानपुर के अनुसार ये केंद्र ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, उपयोग समेत पूरी वैल्यू चेन पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित होगी और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। यूपी में निपुण भारत मिशन का विस्तार। बाल वाटिका से कक्षा 5 तक लक्ष्य आधारित पढ़ाई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने निपुण भारत मिशन का दायरा बढ़ाकर बाल वाटिका से कक्षा 5 तक लक्ष्य आधारित शिक्षा लागू करने की तैयारी तेज कर दी। नई कार्य योजना के तहत प्रत्येक छात्र की सीखने की प्रगति का नियमित आकलन होगा, कमजोर बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग मिलेगा और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में 31 जुलाई तक सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, बीआरसी, बीएसए कार्यालयों और डाइट में निपुण लक्ष्य पोस्टर लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि हर कक्षा के सीखने के लक्ष्य स्पष्ट हों। यूपी में बिजली बिल देखना हुआ आसान, अब ओटीपी की नहीं पड़ेगी जरूरत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बिजली बिल देखने और डाउनलोड करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब उपभोक्ता केवल अपने जिले का नाम और कनेक्शन नंबर दर्ज कर आसानी से बिजली बिल देख और डाउनलोड कर पाएंगे। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं के साथ साथ बिजली निगम के अभियंताओं को भी बिल संबंधी जानकारी प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी। शिक्षा और रोजगार पर मायावती का हमला, चुनाव से पहले सरकार को घेरा। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ बसपा प्रमुख मायावती ने शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा के अभाव में निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे महंगाई के दौर में परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। मायावती ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि युवाओं की समस्याओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जाए। यूपी में उद्योगों को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, लैंड बैंक से आसान होगी जमीन की उपलब्धता। उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान बनाने हेतु वन और गैर वन राजस्व भूमि का लैंड बैंक तैयार कर रही है। इसके लिए डिजिटल मानचित्रण और भूमि सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया पर संदेह होने पर 2 बार टेंडर रद्द किए। उनका दावा है कि जिस परियोजना को 15,200 करोड़ रुपए में पूरा किया जा रहा था, उसे उनकी सरकार ने करीब 11,800 करोड़ रुपए में पूरा कराया। यूपी में नकली दवाओं के बड़े गिरोह का भांडाफोड़, राजस्थान से हो रही थी सप्लाई। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान से नकली दवाएं बनाकर यूपी के कई जिलों में सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ। मामले में राजस्थान के मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में बीपी, गैस, बुखार, दर्द, सूजन और एंटीबायोटिक समेत 27 प्रकार की नकली दवाओं की आपूर्ति के साक्ष्य मिले। यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही, एक ही रोल नंबर की मिली 2 उत्तर पुस्तिकाएं। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। फिरोजाबाद के मूल्यांकन केंद्र पर हिंदी विषय के बंडल में एक ही रोल नंबर की 2 उत्तर पुस्तिकाएं मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में परिषद के अपर सचिव ने जांच के आदेश जारी करते हुए करीब आधा दर्जन संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। गौरतलब है कि फरवरी में कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा आयोजित हुई थी, फिर भी इस तरह की गड़बड़ी सामने आने से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। योगी का दावा, यूपी आज चीनी, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बना। अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि यदि वे सरकारें सत्ता में बनी रहती तो उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 से 17 के बीच 29 चीनी मिलें बंद हुई और 21 मिलों को कम कीमत पर बेचा गया। एआईएमआईएम का यूपी मिशन शुरू, ओवैसी की सक्रियता से सपा कांग्रेस की बढ़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी। बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर से अभियान शुरू कर उन्होंने चुनावी माहौल गरमा दिया। माना जा रहा है कि ओवैसी अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी सक्रियता का असर खासकर सपा और कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है, जबकि इससे भाजपा और बसपा को भी राजनीतिक फायदा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए नई सुविधा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। अब ऐसे पात्र लोगों को सरकारी राशन की दुकान तक जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मुफ्त राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सरकार 47 लाख नए परिवारों को भी राशन योजना से जोड़ने की तैयारी में है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ई-साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हाई अलर्ट, लोनी डीएलएफ सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। लोनी और डीएलएफ बॉर्डर सहित प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस दिल्ली जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी असामाजिक तत्व को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा संकल्प, टी20 लीग के जरिए लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन इस बार क्रिकेट के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने फैसला किया है कि लीग के हर मैच में लगने वाले चौकों और छक्कों की संख्या के बराबर प्रदेश भर में पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी जिला क्रिकेट एसोसिएशन और फ्रेंचाइजी को निर्देश जारी किए जाएंगे। यूपीसीए का लक्ष्य इस अभियान के तहत 1 लाख पौधे लगाना है। इस पहल का उद्देश्य खेल के साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। यूपी के बहराइच में सांपों का कहर, एक दिन में 8 लोगों को डसा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगातार बारिश के बीच सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। खेतों में पानी भरने से जहरीले सांप रिहायशी इलाकों और खेतों में निकल रहे हैं। एक ही दिन में 8 लोगों को सांप ने काट लिया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई, जबकि अन्य घायलों का अस्पतालों में इलाज जारी है। इस बीच एक पीड़ित डसने वाले सांप को पकड़कर मेडिकल कॉलेज भी पहुंच गया, जहां परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। आईटीआई पांडुनगर में सीट्स में बड़ी कटौती, छात्रों की बढ़ी चिंता। कानपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा। शिक्षकों की भारी कमी के चलते इस बार संस्थान की 606 सीट्स घटा दी गईं। पिछले सत्र में 37 ट्रेड में 1720 सीटों पर प्रवेश होता था, लेकिन अब केवल 28 ट्रेड में 1114 सीटों पर दाखिले होंगे। इसके साथ ही रोजगार परक 8 ट्रेड पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। यूपी में पर्यटन परियोजनाओं पर सख्ती, जमीनी जांच के बाद ही मिलेगी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में अब पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनका जमीनी सत्यापन किया जाएगा। पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने निर्देश दिए कि हर परियोजना की उपयोगिता और जनहित का आकलन होने के बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाए। इसके लिए मंडलवार समीक्षा अभियान शुरू किया गया है। उसकी शुरुआत आगरा और अलीगढ़ मंडल की परियोजनाओं से की गई। 4 साल बाद आगे बढ़ी यूपी मोहर्रेर भर्ती। यूपी एसएससी ने मुख्य परीक्षा का नया सिलेबस जारी किया। उत्तर प्रदेश में करीब 4 साल से रुकी मोहर्रेर भर्ती प्रक्रिया फिर से पटरी पर लौट आई। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी एसएससी ने मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया। यह भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबित कानूनी विवाद के कारण वर्ष 2022 से रुकी हुई थी। 18 मार्च को स्पेशल अपील पर आए न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला किया। यूपी में बारिश का कहर, सड़कें धंसी, अस्पताल में घुसा पानी, 7 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली समेत 20 शहरों में बारिश जारी है, जबकि 69 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल में पानी भर गया और पुलिसकर्मी घुटनों तक पानी में जूते हाथ में लेकर चलते नजर आए। शामली में नहर टूटने से सड़क धंस गई और गांव जलमग्न हो गए। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों की सीढ़ियां और कई मंदिर पानी में डूब गए। यूपी के जिले में 2 दिन स्कूल बंद, भारी बारिश की चेतावनी पर प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। इस बीच तराई के मैदानी इलाकों में पूरी तरीके से मानसून सक्रिय है। आंधी पानी संग आकाशीय बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसको देखते हुए बहराइच में अगले 2 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। लगातार हो रही बारिश से शहरी क्षेत्रों में भीषण जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। खेतों में पानी भर जाने से धान की रोपाई तेज हो गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।